ऑलराइट, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। देखो, हम ग्रुप 15 के ऊपर हैं और हमने बहुत सारे क्वेश्चन बताए आपको जिस टाइप के पेपर्स में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अब जो बात कर रहे हैं वो ये है कि ये जो नाइट्रोजन की फैमिली है, नाइट्रोजन की फैमिली है, हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट मैंने तुम्हें बताया? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ठीक है, क्या ग्रुप 15 के यही एलिमेंट बताए स्टूडेंट्स? मैंने कुछ और बताए? बताओ, मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहिए यही है सर। ताकि हमें याद हो जाए, ताकि हमें सारी चीज़ें याद हो जाए स्टूडेंट्स। कि हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या किया ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अंदर। हमने आपको बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब ये सारे याद हो जाने चाहिए, हमें बार बार लिखने से याद होते हैं। इनके नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। अब ये जो नाइट्रोजन है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। बोलो, है फर्स्ट एलिमेंट। यस सर। और इसका एटॉमिक नंबर मैंने कितना बताया था नाइट्रोजन का स्टूडेंट्स? यहाँ पे बताया 7। था 7। और इसके बाद में ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है बताओ जल्दी से? सेकेंड पीरियड का। ये सारी बातें हमें याद हो गई हैं अब तक, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या दिखाई थी स्टूडेंट? ये जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनका जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया मैंने? NH2 NP। कितना इलेक्ट्रॉन है पी में? जल्दी बताओ। 2 NH2 NP। कितने इलेक्ट्रॉन है पी में स्टूडेंट्स? ये 2। सारी बातें याद हो जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होता। ये सारे याद होने चाहिए। इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आएंगे तो क्या जवाब देंगे एग्जाम में? NH2 NP सर 3। 3। ये 15 दिख रहा है ना, 15 माइनस 10 कितना होता है? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए आउटर मोस्ट में। तो यहाँ पर एक चीज देख रहे हो कि ये कंप्लीटली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। बोलो, कंप्लीटली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। दिख रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस सर। तो ये जो होती है, इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड जो होते हैं वो कम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होते हैं। जो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स हर ग्रुप का, वो उसका बिहेवियर एनॉमलस होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ही दे रहा हूं तुम्हें, देखो क्वेश्चन नोट कर लिया करो। क्वेश्चन क्या हमारा? एक्सप्लेन एनॉमलस एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन नोट हो गया स्टूडेंट्स? एनॉमलस यस सर। बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। N2 का एनॉमलस बिहेवियर एक्सप्लेन करना है। वाई द नाइट्रोजन बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। देखो, जब पहला एलिमेंट होता है हर ग्रुप में, देखोगे वो डिफरेंट ही होएगा। तो इसके रीजंस क्या हैं स्टूडेंट? रीजंस क्या हैं? वाई रीजंस क्या होते हैं? वाई इट विल एक्ट और बिहेव एनॉमलस। रीजंस पहले बताने पड़ेंगे हमें। देखो, एक तो साइज होता है वेरी स्मॉल। क्या होता है? स्मॉलर साइज। बहुत छोटा साइज होता है किसका? पहले एलिमेंट का। अगर साइज छोटा होगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होगी। क्या होगी? हाई आयोनाइजेशन स्टूडेंट्स एंथैल्पी। और क्या होगा इसके अंदर? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है। जैसे ही ग्रुप के नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम हो जाती है और मेटेलिक करैक्टर बढ़ जाता है। और इसके अंदर क्या खास पॉइंट है? अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं स्टूडेंट, ये सेकंड पीरियड में है। तो सेकंड पीरियड में क्या लिखा था? वैलेंस जो शेल लगा हुआ है हमारा, वो कौन सा? 2s2 2p3। अब इसके अंदर क्या है? 2s है और 2p ऑर्बिटल्स हैं। कितने हैं? 2s और 2p। दिख रहे हैं? यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? यस सर। 2। इसमें कितने हैं? 1 2 और 3। ठीक है। अब इसके अंदर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। 2d ऑर्बिटल नहीं होता स्टूडेंट, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। तो उससे क्या होगा कि इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है कितनी होगी स्टूडेंट्स? 4 हो सकती है मैक्सिमम। कोवेलेंसी कितनी होगी नाइट्रोजन की? 4। बस, एक्सपैंड नहीं कर सकता, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ये नोट कर लो पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। ये सारे पॉइंट नोट करते जाओ।
अब दूसरा क्या होगा कि जब नाइट्रोजन होगा स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर इसका साइज छोटा है और पी ऑर्बिटल में देख रहे हो 3 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। अगर नाइट्रोजन ने अपने से या ऐसे कोई एलिमेंट है, अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज क्या कह रहे हो, स्मॉल है, क्या है, स्मॉल है। और अगर ये किसी और ऐसे एलिमेंट हैं जो स्मॉल साइज के हैं, क्या है, और जैसे एलिमेंट कार्बन और सर ऑक्सीजन। हाँ ये प्रॉपर्टी सिर्फ नाइट्रोजन के लिए अप्लाई होती है ना? हाँ, नाइट्रोजन के लिए ही तो बता रहा हूँ, और किसके लिए बता रहा हूँ। नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है। अगर ऐसे एलिमेंट्स हैं कार्बन और ऑक्सीजन जिनका भी साइज स्मॉल है, वो भी स्मॉल इन साइज है, उनका साइज भी स्मॉल है स्टूडेंट्स। अब उनके पास भी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, मल्टीपल पी पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड देखा है, डबल बॉन्ड बन जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं। तो इस तरह से ये जो एलिमेंट्स हैं छोटे साइज वाले वो पी पाई ओवरलैप करके पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं स्टूडेंट। कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं, पी पाई बॉन्ड। तो ये पी पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ये जो छोटे साइज के हैं। और बड़े वाले नहीं कर सकते, बड़े वाले नहीं कर सकते। हैवियर एलिमेंट जो होते हैं स्टूडेंट, हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, दे कैन नॉट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। तो वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना पाते जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं। जो लाइटर वाले होते हैं स्टूडेंट, वो बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस किस में आता है, नाइट्रोजन में। इसीलिए जो नाइट्रोजन होती है स्टूडेंट, N2 जो होती है ना, N2 एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मैं पता इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2, और ये गैस है। इसका देखा तुमने कैसे लिखते हैं हम लिव स्ट्रक्चर, ये वाला। तो नाइट्रोजन की जो टेंडेंसी है वो एक्सट्रीमली हाई है टू फॉर्म पी पाई। इसमें पी पाई बॉन्ड देख रहे हो, एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। सर और पी इसके, पाई बॉन्ड तो नाइट्रोजन में 2 ही होते हैं ना? अरे एक सिग्मा बॉन्ड है, बाकी 2 पाई होते हैं। दो, जो एक सिग्मा बनने के बाद जो पी बचते हैं वो सिर्फ पाई बॉन्ड ही बना सकते हैं, क्योंकि पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होते हैं, तीन ही तो होते हैं पी ऑर्बिटल। तो इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये बॉन्ड क्यों बना है, क्योंकि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाता है। अब इसके कारण क्या होता है कि ये बहुत स्टेबल हो जाती है। नाइट्रोजन क्या हो जाती है, बहुत स्टेबल हो जाती है। और स्टेबल होने का मतलब बहुत इनर्ट हो जाती है। ये रिएक्ट नहीं करती, ये रिएक्ट नहीं करती। हमारे शरीर के अंदर भी जा रही है, कितनी नाइट्रोजन, बहुत जा रही है। एयर में कितनी नाइट्रोजन है, कितने % नाइट्रोजन एयर में, बताओ, बहुत ज्यादा। 78। तो 78% मेरे अंदर जा रही है जब मैं कर रहा हूँ, ब्रीदिंग कर रहा हूँ। लेकिन सर ऑक्सीजन तो रिएक्ट करती है फूड के साथ, नाइट्रोजन नहीं करती, क्योंकि सर नाइट्रोजन स्मॉल एक इनर्ट है। नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई होती है स्टूडेंट। कितनी है, वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी। तो उसके सर पास बहुत एनर्जी चाहिए उसे तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए स्टूडेंट बहुत एनर्जी चाहिए। बॉन्ड एंथैल्पी जो है बहुत हाई है। कितनी वैल्यू है इसकी, 941.4 किलो जूल पर मोल। ये मैं वैल्यू भी बता रहा हूँ आपको कितनी हाई है। तो इसलिए ये यूनिक बिहेवियर है नाइट्रोजन का स्टूडेंट्स। सर हाँ सर स्मॉल साइज की वजह से मल्टीपल पी पाई बॉन्ड होते हैं। है, सर मल्टीपल पी पाई बॉन्ड का वो क्या है, रीजन क्यों बता होता तो है? दिया, साइज छोटा है और ये ओवरलैप कर जाते हैं। छोटे साइज के एटम ही के ही ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं इफेक्टिवली। साइज बड़ा हो जाएगा तो ऑर्बिटल दूर दूर हो जाएंगे। अगर ऑर्बिटल दूर दूर है तो वो आपस में कैसे ओवरलैप करेंगे, बताओ खुद। कोई नजदीक बैठी हुई चीज है, एक दूर है, तो साइज बड़ा हो गया, वो दूर दूर हो गए, तो उनकी ओवरलैपिंग जो होती है वो फिर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती स्मॉल साइज के कारण। ये स्मॉल साइज लिखा है ना, बार बार लिखा स्मॉल साइज, दिख रहा, ये कारण है, नोट कर लो। ये सारे क्वेश्चन आए हुए पेपर में, बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है सारे जिनके आंसर हम कर रहे हैं। हमारा जो वीडियो आएगा लेक्चर में, आप उसको सुन सकते हैं यूट्यूब में। उनमें क्वेश्चन आंसर बहुत डिस्कशन होती है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो आप उनको अच्छी तरह सुन लेना, ये बहुत काम आएंगे, तुम्हारे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर के। ये सारा नोट करो, फिर आगे चलता हूं। एक एक वर्ड को नोट कर लिया करो,
रेड पेन से, कलर्ड पेन से स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक में एक फायदा है कि जिसको समझ आ गई ना वो आराम से सारे क्वेश्चन के आंसर लिख सकता, और जिसको समझ में नहीं आई वो रट्टेबाजी नहीं है, यहाँ रट्टेबाजी नहीं चलेगी, मैं यही बता रहा हूँ तुम्हें। कोई याद करने वाली बात नहीं बता रहा, समझने वाली बात बता रहा हूँ। तो जो जो स्टूडेंट समझ लेंगे वो आसानी से सारे क्वेश्चंस के आंसर करके अच्छे नंबर ले जाएंगे, और जिनको समझ में नहीं आएगा वो गैस वर्क करेंगे तो वो गलत आंसर होंगे। इसलिए तुम हर पॉइंट को नोट कर लो, यहाँ पर मेहनत करना फायदेमंद है, बाद में मेहनत कम है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टूडेंट बहुत डरते हैं, इस चैप्टर को देखते ही भाग जाते हैं। वो कहते हैं सर ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं है। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसको समझ लो, हर बात को समझ लो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ ताकि और क्वेश्चन आपके किए जाएं। यहाँ तक तुम नोट कर चुके हो सारा? यस सर। अच्छा ठीक है। आप लेक्चर्स में बने रहिए, अपनी एनर्जी को और अटेंशन को अच्छी तरीके से रखिए। अगर हमने समझ लिया तो हमारे को बहुत फायदा होगा, और हम आसानी से क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। तो इसलिए जो भी लेसन आते हैं उनको समझ लो, और अपने हाथ से कॉपी पेन पे लिख लो इंपॉर्टेंट सर एक मिनट पॉइंट्स। नीचे वाला मत करना, लिख रहा हूँ अभी। अच्छा, सारा कुछ नोट कर लो, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये मल्टीपल बॉन्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार कह रहा हूं मैं। छोटे जो एलिमेंट साइज के होते हैं वो मल्टीपल बॉन्ड बना लेते हैं, पी पाई पी पाई। अच्छा चलो ठीक है। अब देखो, जो क्वेश्चन हमने आंसर कर दिए स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन ये पूछा, क्या पूछा? वाई N2 exists as diatomic gas। इसका क्या आंसर लिखा तुमने? क्या आंसर सर लिखा? अपने एटम के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं, इसलिए वो N2 में स्टेबल हो जाता है वो। हाँ, बिकॉज तुमने आंसर क्या लिखोगे पेपर में, जो आता है देखो पेपर में क्या लिखना है, जो पेपर में लिखना है बहुत दिमाग लगा के लिखना है, कोई उल्टा सीधा लिखेंगे कुछ मिलने वाला नहीं है। हमने क्या लिखा? नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। आंसर क्या लिखा? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है। therefore N2 exists as N ट्रिपल बॉन्ड N। ये आंसर लिखा पेपर में। हो गया, स्टोरी खत्म, समझ यस में आ गया। सर। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, जो भी लिख रहा हूं क्वेश्चन आए हुए फिर आएंगे। N2 lacks catenation, मतलब नाइट्रोजन जो है डज नॉट शो कैटिनेशन। N2 डज नॉट शो कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? कार्बन के अंदर तुमने कहा कैटिनेशन होती है, तो उससे कार्बन के क्या बन जाते हैं? बड़े बड़े चेन बन जाते हैं, बड़े बड़े साइक्लिक चेन बन जाते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स बन जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन में तो ऐसा नहीं हुआ कि 6 नाइट्रोजन इकट्ठी दिखे। नाइट्रोजन तो नहीं है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन चेन नहीं बनी, तो कैटिनेशन नाइट्रोजन में नहीं हो रही। इसका आंसर बताना, ये क्वेश्चन भी आ चुका पेपर में, आंसर इसका बताना है। क्या आंसर लिखोगे? कैटिनेशन कार्बन के अंदर होती है कि नहीं होती, बताओ, तुमने देखी है, पढ़ी थी कार्बन की यस कैटिनेशन? सर। कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, बहुत स्टेबल होते हैं वो, लॉन्ग चेन्स बनती हैं, ब्रांच चेन बनती हैं, साइक्लिक चेन बनती हैं, बहुत सारे कंपाउंड बना लेता है। लेकिन नाइट्रोजन नहीं बना पाता। तो आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है स्टूडेंट, वो बहुत वीक है, बहुत वीक है। ये सिंगल बॉन्ड वीक है, ये टूट जाएगा,
कमजोर है, एक होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? देखो नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बताए मैंने तुम्हें, आउटर मोस्ट में कितने हैं? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? इसकी क्या है तू, 5। 5 है ना। तो 5 का मतलब अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। यहाँ भी 4 बचे। अब साइज छोटा है तो ये लोन पेयर है, ये क्या है, क्या है ये? लोन पेयर। तो ये क्या करेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा नाइट्रोजन में? लोन पेयर रिपल्शन होगी। क्या होगी? लोन पेयर रिपल्शन। तो इसके कारण ये स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीक, नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। तो इसके कारण नाइट्रोजन डज नॉट शो कैटिनेशन, देयरफॉर सर नाइट्रोजन। अगर हम मान लेते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते अरे हैं, तो कैसे हो जाएंगे, कैटिनेशन। वो क्या मानने वाली है? उसका एटॉमिक नंबर 7 है तो मैं उसका चेंज थोड़ी कर सकता हूँ। नहीं अरे सर, अब एलिमेंट का एटॉमिक इतनी नंबर थोड़ी चेंज कर इतनी सकता चीजें हूँ। मान लेते हैं ना, तो इसमें। नहीं मान सकते, एटॉमिक नंबर एलिमेंट के अंदर कुछ नहीं चेंज कर सकता मैं। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मैं चेंज नहीं कर सकता। जो जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स्ड है उसका, उसको कोई भी नहीं बदल सकता। वो एलिमेंट फिर नाइट्रोजन नहीं रहेगा। नोट कर लिया इसको, आगे चल रहा हूं मैं। ये सारे क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट आए हुए पेपर में, ये भी हो गया। अगर इसको आंसर में कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो आगे चल रहा हूं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है कि हमने कहा कि NCl5 तो होता ही नहीं, लेकिन फास्फोरस का PCl5 और PCl6 होता है। एक्सप्लेन। इसका आंसर तुम्हें ऑलरेडी सर ये कर लिया था। कर लिया है। क्या आंसर लिखा था? एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द नाइट्रोजन। यस सर। चलो ठीक है, ये भी हो गया। तो ये सारी जो भी बातें हमने बताई, ये हमने क्या बताया आपको, हमने जो कुछ अभी तक बताया वो ये बताया कि नाइट्रोजन जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसका साइज बहुत छोटा होता है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, इसके लिए उसका बिहेवियर एनॉमलस है। एनॉमलस का मतलब दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है। और उनके ये हमने एग्जांपल्स भी बता दिए क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। अब ये सारा तुम नोट कर चुके हो। यस सर। तो अब आगे चलते हैं फिर। देखो जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, जो इनके नीचे एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाते हैं। तो वो डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाते हैं तो फिर उनका डी ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के पास डी नहीं है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। चलो यहां तक हमें समझ आ गया। अब जो मेन बता रहे हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। ये एक टेबल भी आपकी बुक में मिलेगी, एक टेबल मिलेगी, ये बता रहा हूं मैं, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। क्या बता रहा हूं? हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन हर साल आता है। किस पे आता है? इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, ये जो हाइड्राइड्स हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। अब ये देखो नाइट कौन कौन से हाइड्राइड बने हैं, देखो नाइट्रोजन ने NH3 बनाया, फास्फोरस ने PH3 बनाया, आर्सेनिक ने AH3 बनाया, एंटीमनी ने SbH3 बनाया, BiH3। ये हाइड्राइड्स बने इनके, तुम्हें दिख रहे हैं? बोलो। यस सर। अब इनके ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं कि ये जो हाइड्राइड्स हैं स्टूडेंट्स इन्होंने बनाए हैं, हाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है? सर ये pH 5 नहीं बन सकता है? नहीं PH5 नहीं होता, जो मैंने लिखे हैं वही लिखे हैं, अपने आप थोड़ी बना लूंगा, जो चीज है वही बता रहा हूं तुम्हें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार एक चीज बता रहा हूं भाई, एक्सपेरिमेंटली जो चीजें हमारे पास हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना। क्या करना है? एक्सप्लेन करना। तो हमारे पास ये हाइड्राइड्स हैं, इनके ये एलिमेंट ई है तो EH3 है, ये किस फॉर्म में है? EH3 की फॉर्म में। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स की सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी।
अब बताओ कि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। अगर मैं किसी चीज को हीट करूं, अगर वो टूट जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो हीटिंग के बाद में सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन सा है इन सब में से? अब ये क्वेश्चन पूछा गया। सर NH3। अब इसके कोई भी अगर हम आंसर देंगे उसके रीजन भी बताने पड़ेंगे। सर क्या? वो NH3 क्या कहते हैं, स्मॉल साइज होता है उसका, तो क्या कहते हैं, जो शेल्स होते हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, तो बॉन्ड तोड़ने में मुश्किल रहती होगी। NH3 का स्माइल साइज होता है या नाइट्रोजन का स्माइल होता है? हाइड्रोजन में तो सब में सेम सॉरी, है। वो नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता थर्मल स्टेबिलिटी। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन इस पे क्या है? अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। किसमें अरेंज करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इन सबको। ये क्वेश्चन आया पेपर में। अब इसका आंसर लिखना है हमें और रीजन भी देना है। कोई भी आंसर लिखेंगे उसका रीजन पेपर में देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, जो भी आप बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आंसर आपको बता रहा हूं, हाइड्राइड्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्राइड्स जो होते हैं इसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आता है। ये टेबल भी इसलिए दी गई है आपकी बुक में, इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा। तो हमने क्या आंसर लिखा कि सब कि इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ऑर्डर क्या बना फिर? हमने क्या लिखा? NH3 is thermally more stable than PH3. PH3 is thermally more stable than arsenic. Arsenic is more stable than antimony hydride. Antimony is more stable than bismuth hydride. ये लिखा आंसर में। बोलो, ये डिक्रीज कर गई थर्मल स्टेबिलिटी। है। और यस सर। हमने रीजन क्या बताया? रीजन क्या बताया स्टूडेंट? हीट करने पे बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड टूट रहा है जब मैं इसको हीट कर रहा हूं स्टूडेंट, हीट कर रहा हूं। तो हो क्या रहा है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है स्टूडेंट्स, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी EH मतलब एलिमेंट और हाइड्रोजन की डिक्रीजेस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू increase in size of increase in size of the elements। अब ये आंसर में लिखा पेपर में। बोलो, बात समझ में आई? कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया? सर वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन की वजह से ही होता है ना। अब मैंने यहाँ पे पूरा आंसर लिख दिया, तुम्हें समझ तो आ गया कि जब बॉन्ड बॉन्ड उसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी बॉन्ड की कम हो गई तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रांग है तो फिर ज्यादा हीट चाहिए उसे तोड़ने के लिए। तो क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखे जाते हैं, ज्यादा नहीं लिखना, कम लिखना। पेपर में जो सही है वही लिखना। नहीं सर, मैं सिर्फ रीजन पूछ रहा हूँ, आंसर तो रीजन तो सही हमने लिखा। बता तो दिया तुम्हें, और क्या रीजन? ये लिखा नहीं रीजन तुम्हें? रीजन क्या दिया है मैंने? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गया। ये नोट कर लिया तुमने? यस सर। अब क्वेश्चन आया, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट reducing which is strongest reducing agent या strongest reducing power? arrange in increasing reducing power। अब इसका आंसर तुम्हें 1 मिनट मिलेगा, तुम पहले कर लो फिर इसका आंसर मैं देखता हूं।
ये जो हाइड्राइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये रेड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट का। ये मतलब इनके पास एक रेड्यूसिंग पावर है। अब बताओ कि रेड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रेड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कौन से रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं? और जो सामने वाले एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर दे। ऑक्सीडाइज करते हैं वो रेड्यूसिंग होते हैं। अरे जो सामने वालों को रिड्यूस करेंगे वो रिड्यूसिंग होंगे। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हुआ? जो दूसरों को रिड्यूस करता है। जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं उन्हें तो रिड्यूसिंग कहेंगे। तो अब ऑर्डर बताना है कि रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा। रिड्यूसिंग का ऑर्डर बताना है। हर बार हमें एक मिनट मिलता है क्वेश्चन के आंसर करने के लिए स्टूडेंट्स। जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तो आंसर क्या करेंगे फिर? क्या मुझे आंसर लिखा तुमने? रीजन नहीं पता, तो ऑर्डर पता चल गया पर रीजन तो जरूरी है देना, रीजन के बिना नंबर मिलेंगे नहीं हमें पेपर में। देखो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। आंसर में हमें पता लग गया कि जो BiH3 है स्टूडेंट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर है इसकी। रिड्यूसिंग वो होता है जो हाइड्रोजन दे सकता है। बताओ, जो हाइड्रोजन दे सकता है। हाइड्रोजन क्या करती है? रिड्यूस कर देती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा तुमने, हाइड्रोजन क्या करती है? रिड्यूस करती है। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी तो रिड्यूसिंग हो जाएगी, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा जल्दी मिलेगी, किसका? जिसकी जिसका बॉन्ड और हाइड्रोजन का साथ जो है सबसे कम, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसकी कम होगी स्टूडेंट्स, उतनी ही जल्दी वो बॉन्ड टूट जाएगा और उतनी जल्दी हाइड्रोजन मिल जाएगी। सो हम ये कह रहे हैं BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा रिड्यूसिंग है? BiH3। तो फिर इसका ऑर्डर हमें क्या मिला? NH3 is less than PH3 is less than ASH3 is less than antimony hydride is less than BiH3। ये ऑर्डर हमने लिखना पेपर में। और फिर रीजन क्या बताया? टू ड्यू टू decrease in bond dissociation enthalpy। कौन सी? एलिमेंट और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो रही है। कहां से? नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक। तो अगर ये इसकी वैल्यू तोड़ने की कम हो गई, एनर्जी कम चाहिए, तो हाइड्रोजन जल्दी मिल जाएगी। और हाइड्रोजन जल्दी अवेलेबल होगी तो फिर क्या होगा? उसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी। यही बताना हमसे। इसको भी नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लो, आंसर भी नोट कर लो। ये ऊपर वाला मिटा दूं स्टूडेंट्स? आपने नोट कर लिया तो मैं मिटा दूं ऊपर वाला? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, बार बार कह रहा हूं। हाइड्राइड्स पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, हमें इनके आंसर करने हैं। मिटा दूं नीचे भी सारा? यस सर। अच्छा,
Okay. Now we are coming with more important questions, students, on hydrides of group 15 elements. The next information which we have about them is, students, about the hydrides. What we have? Hydrides of group 15 elements is the Lewis basicity. You know that these elements are Lewis basis. Is it true? कि Lewis basis are, students? Tell me, are they Yes, Lewis sir. basis? Are they Lewis basis? Yes or no? Yes, sir. Why? ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं. Why NH3? ये पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन. Why NH3 acts as a Lewis base? अब बताओ इसका आंसर जल्दी से, स्टूडेंट. 1 मिनट का वक्त मिलता है आपको सिर्फ. लिविस बेस क्या होते हैं, जल्दी से बताओ. व्हाट आर लिविस बेसिस? सारी केमिस्ट्री में बार बार डेफिनेशंस आ रही हैं, बार बार बेसिक कंसेप्ट्स आ रही हैं. अगर उन्हें को हमें नहीं समझ में आया क्या, फिर हम आंसर करेंगे. व्हाट इज द लिविस बेस, स्टूडेंट्स? याद नहीं. फिर ये लिविस बेस क्या होता है? विच हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लिविस बेस की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने आपको? 11th में भी आपने पढ़ा. लिविस बेसिस आर दोज विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या इनके पास लोन पेयर्स हैं? आपको पता नहीं है इनका स्ट्रक्चर क्या है? बताओ. यहाँ पे लोन पेयर पड़ा हुआ है. हर एक एलिमेंट के पास है लोन पेयर. 3 इलेक्ट्रॉन, 3 जमा 2 5 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर लिविस स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेंगे? 3 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है. सभी के पास है. तो वाई अमोनिया एक्ट्स एज ए लिविस बिकॉज इट कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये आंसर है हमारा. समझ में आ गया? ये लोन पेयर है. लोन पेयर कैन, जो भी लोन पेयर दे सकते हैं उन्हें लिविस बेस कहा जाता है, स्टूडेंट्स. अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया. क्वेश्चन 2 में ये क्या कह रहा है कि अरेंज ग्रुप 15 हाइड्राइड्स, ग्रुप 15 हाइड्राइड्स in decreasing order of basicity. अब ये क्वेश्चन आ गया. इसका आंसर लिखना है, 1 मिनट का वक्त मिलेगा. तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, स्टूडेंट्स? Which will be the strongest base, students, in this case? सर सब में क्या कहते हैं, लोन पेयर तो एक ही है इनके पास, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें. सबके पास है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? यही तो क्वेश्चन पूछा अब हमने. बेसिक तो सारे ही हैं, लेकिन कौन सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है? सर अमोनिया. अब रीजन, तुम कोई भी आंसर देते हो, रीजन देना होता है इनऑर्गेनिक. मैं बार बार कह रहा हूं, हमें एग्जाम में रीजन देना है. अब रीजन बता दो फिर, क्या तुम क्यों होगा? बस यही तो वो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है? सर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री है तो स्टेबल होने के लिए दे सकता है. सभी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ नाइट्रोजन के पास थोड़ी है, सभी के पास है. फिर ये कोई रीजन थोड़ी हुआ. नहीं सर, बाकी सबका कहते हैं बहुत बड़ा साइज होता है तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता. फर्क नहीं पड़ता? लिखोगे क्या? ये लिखोगे फर्क नहीं पड़ता? पेपर में क्या लिखोगे? जो लिखोगे वही माना जाएगा. एग्जाम में क्या लिखोगे? नाइट्रोजन हैज स्मॉल साइज, so to become stable it donates the lone pair of electron. वो तो सही है, स्मॉल साइज है, लेकिन आगे जो लिखा है वो सही नहीं है. ये तो ऑर्डर मिल गया हमें. अब हमने क्या लिखा? क्या लिखा? ड्यू टू, चलो और इसको आसान कर देता हूं ताकि तुम्हें, हमें लिखना है पेपर में जिससे कि नंबर मिल जाए. बेकार की चीज लिखने से कोई नंबर नहीं मिलते, हमें एग्जैक्ट चीजें लिखनी पड़ती. क्या लिखना पड़ता है? एग्जैक्ट लिखना पड़ता है. केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 12th क्लास की, तो नाइट्रोजन का साइज छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा. उससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर यहां भी है, देखो
यहां भी है लोन पेयर, यहां भी है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, सबके पास है। लेकिन ऊपर से नीचे साइज बढ़ गया। साइज क्या बढ़ गया, उससे क्या होगा कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज डेंसिटी है स्टूडेंट, तो चार्ज डेंसिटी है, अब चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं, वो डिक्रीज हो जाएगी डाउन द ग्रुप। क्या लिख रहे हैं हम, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डिवाइडेड बाय साइज, साइज बढ़ गया ना, ड्यू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इसको मैं ऐसे भी कह रहा हूं, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। ठीक है, hence the basicity decreases, therefore basicity decrease। ये लिखना है, समझ में आया, इसको नोट कर लो। कोई भी जो हम लिखते हैं उसी को आंसर माना जाता है, और जो सही नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसको अभी नोट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको अभी नोट कर लिया हमने। देखो समझना है हर चीज को। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अगर हमें समझ आ गई। मिटा दूं नीचे का सारा स्टूडेंट्स? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, these questions have been asked in the papers. Okay students, we have answered many important questions for the hydrides. Student, hydrides of the very important questions have been answered. Now we are coming to the bond angle students. अब बॉन्ड एंगल्स क्या है, देखो यहाँ पर आपके पास हाइड्राइड बन रहे हैं, ये एलिमेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है स्टूडेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ये जो बॉन्ड एंगल है इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर कितना बॉन्ड एंगल है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसके पास होगा, और फिर क्या ऑर्डर होगा बॉन्ड एंगल्स का स्टूडेंट। तो अब हमने क्वेश्चन दिया, विच हाइड्राइड ठीक है, हैज लार्जेस्ट एच बॉन्ड एंगल, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ऐसे क्वेश्चन आने वाले पेपर है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। तुम्हारे पास जो एग्जाम के लिए बहुत हॉट क्वेश्चंस हैं। अब तुम्हारे को 1 मिनट का वक्त मिलेगा, जल्दी से आंसर करो। हर बार रीजन भी देना होता है, हर बार रीजन भी देना होता है, रीजन के बिना आंसर को नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने 5 लिखा, इसको चलो। तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा क्योंकि जो किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का। अरे नाइट्रोजन
थोड़ी अमोनिया है वो पूरा। सर अमोनिया का। हाँ क्यों होगा, यही तो पूछ रहे हैं फिर। सर वो लोन पेयर रिपल्शन जो है वो अमोनिया के अंदर ज्यादा रहेगी बाकी सबसे कंपैरेटिवली। लोन पेयर से क्या होगा फिर, ये कोई आंसर थोड़ा हुआ। वेग आंसर नहीं चलता, बात कर रहे हो तो फिर बताओगे रीजन। आपने ये कहा कि सर ये, लोन पेयर रिपल्शन से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो लोन पेयर तो सभी के पास है। एक सभी के पास तो लोन पेयर है, सिर्फ नाइट्रोजन के पास थोड़ी है। अब क्या हो रहा है, देखो हो क्या रहा है। अगर मैं ऐसे देखूं इसको, हो क्या रहा है। यहाँ पे एक लोन पेयर है, सभी में ये पड़ा हुआ है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है सभी में। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, सभी की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रही है, और सर लोन पेयर बिगर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी हो रही है। सर बाकी सारे में क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोन पेयर। नहीं है, वो आंसर सही नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, सुन लो। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर सही है, ठीक है। ये ऑर्डर हमने लिखा है, ये सही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे छोटा बॉन्ड होता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन का। मैं अब लिख रहा हूं ना, NH बॉन्ड इज शॉर्टेस्ट। क्या है, NH बॉन्ड जो है वो शॉर्टेस्ट है स्टूडेंट, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज छोटा, नाइट्रोजन का साइज छोटा, तो ये शॉर्टेस्ट है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन होगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होगी NH बॉन्ड में, वो मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल जो है वो मैक्सिमम है यहाँ पर। क्या है, मैक्सिमम। तो इस तरह से इनके साइज बढ़ते जा रहे हैं, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। बॉन्ड लेंथ के ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, तो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम होती जा रही है। और इनकी वैल्यूज हमने टेबल में दी हैं, आपकी बुक में टेबल में वैल्यूज दे रखी हैं आपको। जो जो टेबल है उसमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू दे रखी है। देखो ये 107 है, ये 93.6 है, ये 91, ये 90, तो ये कम हो रहे हैं, बॉन्ड एंगल कम हो रहे हैं ना। तो हमने वैल्यूज भी दी हैं आपको, आपके टेबल, एक टेबल है जो बुक में दे रखी है, उसमें वैल्यूज दे रखी हैं। तो ड्यू टू इंक्रीज इन बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज हो जाएगी, ये लिखा है। अरे रीजन समझ नहीं आया ढंग से मतलब। भाई ये मैंने कहा कि बॉन्ड सबसे छोटा है, इसमें भी कोई डाउट है। नहीं सर। तो बॉन्ड छोटा होगा तो ये एटम नजदीक है, तो उनके अंदर रिपल्शन ज्यादा है। सर अगर और दूर होंगे तो रिपल्शन हाँ, कम क्यों हो रिपल्शन जाएगी। कम हो जाएगी क्योंकि वो बॉन्ड लेंथ लंबी हो गई। अगर वो दूर चले गए तो उनकी रिपल्शन कम होगी, अगर नजदीक होंगे तो उनकी रिपल्शन ज्यादा होगी। यही यही रीजन है यहाँ का, तो इसको नोट कर लो। यही तो मेन आंसर है कि रीजन क्या लिखोगे। अगर रीजन गलत हो गया फिर मार्क्स नहीं मिलने वाले। बार बार इस कह रहा हूँ, इसे समझने वाली बात है भाई, ये सारे समझने वाली चीज है, कोई याद करने वाली चीज नहीं है। जिसको समझ में नहीं आएगा वो नहीं लिख पाएगा, ये बात समझ लेना स्टूडेंट्स। हो गया सर। मैं बहुत दिमाग लगा रहा हूँ, बहुत ही दिमाग लगा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ तुम्हें, लिख लो। और मिस हो जाएगा तो वीडियो देख लेना, सारी चीजें इसमें क्वेश्चन आंसर हमारे पूरे आंसर हैं बोर्ड के पेपर्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो हमारे वीडियो आ रहे हैं उसमें पूरे आंसर्स हैं। क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं बहुत सारे साथ स्टूडेंट्स के साथ, तो आप उनको देख लो, बहुत फायदा होगा। आप अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को भी दे दो, उनको भी कुछ ना कुछ करने दो। स्कूल में तो इतनी डिटेल में थोड़ी करा रहे हैं, क्या स्कूल में इतनी डिटेल में करा रहे हैं। नो सर। फिर तो क्या आंसर लिखोगे बोर्ड में। तो अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दो, कोई बात नहीं। सर ये हो वो गया तो ग्रुप आंसर। 16 तो कराया नहीं स्कूल में। हाँ तो फिर ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपरों में, जाके पिछले बोर्ड पेपर देख लेना, सैंपल पेपर देखोगे पता लग जाएंगे। और कंपटीशन में भी आएंगे, कंपटीशंस में भी आएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, ये यहां तक हो गया। यस सर। अब मैं आ रहा हूं स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स पे। दो लिखे हुए, चलो पहले मेल्टिंग पॉइंट देख लेता हूं। अब मैंने क्या लिखा, मेल्टिंग पॉइंट। सर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है मतलब ऑर्डर का। पहले सुनो मेरी बात। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड जब होता है उसको मेल्ट किया जाता है। और बॉइलिंग क्या होता है, लिक्विड को बॉयल किया जाता है भाई, ये इतना भी समझ लो।
पहले उनके जब सॉलिड बनाए मैंने, पहले उनके सॉलिड बनाए तब जाके मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन करूंगा। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी होता है। ये डिफरेंस है। अब समझ गए बात को? नहीं सर, सॉलिड को मेल्ट हाँ, होके वो फर्क फिर आएगा, बॉईल तुम होगा। आएगा तभी तो क्वेश्चन दे रहा हूं भाई। क्वेश्चन देखो तो सही क्या मैं पूछ रहा हूँ। ये एक पेपर में आया हुआ है, ये नीट में भी आया हुआ है, मेडिकल में भी आया हुआ है, जी में भी पेपर आया हुआ है, इंजीनियरिंग में भी आया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट गलत आंसर लिख के आए थे। मैं इतने सारे पढ़ा रहा हूँ कोर्सेज को, अब आपको बता रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ। अब ये पहला क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक ये भी है, NH3 हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाई। देखो ये सॉलिड में पहले बनाए जाते हैं तब मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन किया जाता है। चलो अब इसका आंसर तुम बता दो, क्या कहना चाहते हो? चलो तुम अपना सोच लो पहले। सर NH3 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, तो तो बॉन्ड बॉन्ड ब्रेक। डिसोसिएशन एंथैल्पी से यहाँ पर क्या क्यों ज्यादा होती है? सर अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो वो कोई चीज सॉलिड से मेल्ट होगी ना सर। मेल्ट कर रहे हो, बॉन्ड ब्रेक। मेल्टिंग का मतलब क्या है? अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, उनके अंदर जो फोर्स है उसको तोड़ रहे हो। सर वो वो बॉन्ड से ही बॉन्ड तो नहीं तोड़ आएगी रहा ना मैं, फोर्स। ये थर्मली डिसोशिएट नहीं कर रहा भाई मैं। मेल्टिंग में थर्मल डिसोसिएशन नहीं होती। अमोनिया के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनको हम अलग अलग कर रहे हैं। तो अमोनिया में क्या होता है ऐसी बात जो दूसरे में नहीं होती? ऐसी क्या चीज है अमोनिया के अंदर जो दूसरे में नहीं होती? अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है स्टूडेंट। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसमें स्ट्रॉन्ग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आई? इसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। इसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कितना है यहाँ पे देखो, 195.2 केल्विन है, इसका 139 है, इससे कम है। यहाँ पे देख रहे हो, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। क्या आंसर लिखा हमने? देखो मैं इसको लाल पेन से लिखा, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है बिकॉज ऑफ दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जो बाकी में नहीं होती स्टूडेंट्स। इसीलिए हमने कहा था ना नाइट्रोजन का बिहेवियर यूनिक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये एक तो आंसर हो गया। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। हाँ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तीन ही तो एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बाकी नहीं। आंसर हो गया। क्या आंसर लिखा मैंने पेपर में? स्ट्रॉन्ग यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसमें? अमोनिया में। बस खत्म हो गया आंसर। अब नेक्स्ट में अरेंज करना है इनको। अब यहां पे प्रॉब्लम आई है, देखो कि मेल्टिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर देखोगे स्टूडेंट्स, तो अमोनिया का तो सबसे हाई है। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद देख रहे हो कि ये बढ़ रहा है, यहां से यहां तक बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा किसका हुआ है मेल्टिंग पॉइंट? अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया के बाद किसका आया जल्दी बताओ? BiH3 का। BiH3 का तो दिया ही नहीं क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। ये वाला क्या होता है? ये आयनिक है, मेटेलिक है, ये मेटल है ना, इसका नहीं दिया हुआ, इसको छोड़ो, फिर इसकी हमें जरूरत नहीं है, दिया नहीं। तो दूसरा कौन सा आया फिर स्टूडेंट्स? दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा? सर हाँ, दूसरे नंबर पे किसका आया? सबसे ज्यादा अमोनिया का। अमोनिया के बाद कौन सा आया? SbH3। सर एसबी एंटी में नहीं होता है। हाँ, एंटीमनी। उसके बाद कौन सा आया? ASH3। और इसके बाद क्या आया? PH3। अब इसका रीजन तुमने क्या दिया? अमोनिया का तो मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन सब में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं। लेकिन यहां पर देख रहे हो एंटीमनी का साइज सबसे बड़ा है। किसका? एंटीमनी का। उससे कम है इसका, उससे कम है। तो साइज जब बड़ा होता है स्टूडेंट तो वेंडरवाल फोर्स बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? वेंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाती है। तो यहां पे जो ऑर्डर मिल रहा है स्टूडेंट, उसका कारण क्या है? ड्यू टू वंडरवाल
आपने 11th में पढ़ी थी, वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्स। एक किसके प्रोपोर्शनल होती है? वंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, मोलर मास या कि साइज। तो यहाँ पे सबसे बड़ा साइज किसका है? एंटीमनी का। सबसे ज्यादा मोलर मास किसका? एंटीमनी का, एटॉमिक मास। तो इसलिए ये इस तरह से ऑर्डर में आ गया। बस इतना ही लिखना पेपर में, इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तुमने नोट कर लिया? आगे चलूं? बोलो। यस सर। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गया, जो भी वो भी बहुत बार पेपर में आ चुका है, वहां पे सारे स्टूडेंट गलत करके आए थे। अब मैं बता रहा हूं ऑर्डर का बॉइलिंग पॉइंट। क्या बता रहा हूं? बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। अब देखो कि यहाँ पे वैल्यू दे रखी है बॉइलिंग पॉइंट, देख रहे हो? वैल्यू कितनी दिख रही है? ये अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट 238.5 है, और यहाँ पे देख रहे हो ये उससे ज्यादा है, ये उससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? बताओ। BiH3 का। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का किसका आया है? बताओ। BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। यस उसके सर। बाद किसका आया है? एंटीमनी का। और उसके बाद एमोनिया का आया है। और उसके बाद किसका आया है? ASH3 का। और उसके बाद PH3 का। ठीक है, यही है। बोलो, मैंने सही लिखा? यस सर। अब इसका रीजन बताना है कि यहां पर देखो अमोनिया जो है बीच में आ गया है, क्योंकि ये हार्डर बहुत बार पूछेगा पेपर में, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। ना तो सर नाइट्रोजन सबसे नीचे आया है, ना सबसे ऊपर आया है, लेकिन बीच में आया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? सर ये बिस्मथ और एंटीमनी का क्या कहते हैं, साइज बड़ा होता है तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा हो जाए। उसके बाद नाइट्रोजन का तो वो रीजन लिखा हुआ है, और फिर इन दोनों को फॉलो हो जाए। अब हो क्या रहा है कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बॉइलिंग पॉइंट में अगर मैं ये देखूं, नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, लेकिन नाइट्रोजन में हमने कहा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पर सॉलिड से कम हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देख रहे हो? अगर सबसे स्ट्रांग होती तो फिर सॉलिड में तो सबसे ऊपर आ गया था ये, लेकिन लिक्विड में ये बीच में आया। तो लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड से कम हुई है स्टूडेंट्स, किसमें? अमोनिया में। ऐसा क्यों हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी भी हुई है, लेकिन लेस हुई है। सर बिस्मथ जो होता है वो पहले से लिक्विड स्टेट में होता है, जैसे BiH3 है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि मैं पहले लिक्विड इनके बनाऊंगा, उसके बाद नहीं उनको। सर, आपने कहा था कि उसमें आयोनिक हुआ है, तो हमने बिस्मथ को वो नहीं लिया था कंसिडरेशन में। बात मैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की कर रहा हूँ, जब उनके मैंने लिक्विड बनाए और उनके बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किए, उसकी वैल्यू मैंने आपको दे दी। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसका रीजन बताना है आपको। हर एक क्वेश्चन अलग होता है, हर एक क्वेश्चन अलग होता है, मिक्स मत करो कोई क्वेश्चन को। नहीं हमने सर यहाँ हमने। पे आयनिक करेक्टर की बात नहीं की, हमने यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात की है सिर्फ। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये मिला हमें एक्सपेरिमेंटली, मैंने अपने आप नहीं बनाया, एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू मिली उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो इसका आया, बिस्मथ का, क्योंकि वैसे भी इसलिए सबसे ज्यादा आ रहा है कि ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, तो आयनिक करेक्टर बढ़ रहा है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। किसका? बिस्मथ का। बिस्मथ इज आयनिक कंपाउंड, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। आयंस होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और ऊपर जो है वो कोवलेंट है। लेकिन नाइट्रोजन का में क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग नहीं हुई, लेस हुई है, क्योंकि क्या होता है लिक्विड में, क्या होता है स्टूडेंट, जो अमोनिया होता है लिक्विड के अंदर, ये अमोनिया है ना हमारा, ऐसे है, ये फ्लिप हो जाता है। फ्लिप का मतलब अपसाइड डाउन चलता रहता है, ये आपस में ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे कि ये इस फॉर्म में आया और फिर ये ऐसे आ गए, ये उल्टा हो गया। ये क्या हुआ?
देख रहे हो, हाइड्रोजन ऊपर चले गई और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ये तीनों हाइड्रोजन ऊपर हो गई। जैसे छाता होता है ना, छाता बहुत तेज हवा में क्या होता है, अम्ब्रेला अपसाइड डाउन हो जाता है। कभी देखा है अम्ब्रेला उल्टा हो गया बहुत तेज हवा में? तो लिक्विड के अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकम्स लेस ड्यू टू फ्लिपिंग ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल्स। ये मैंने बताया। इन लिक्विड, मैं क्या लिख रहा हूं, इन लिक्विड द extent of hydrogen bonding becomes less. H bonding becomes less due to, students, flipping, due to flipping of NH3। तो NH3 मॉलिक्यूल्स की फ्लिपिंग हो जाती है स्टूडेंट, जिसके कारण ये क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट कम हो जाती है अमोनिया में। देयरफॉर इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज करता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज दिस वन व्हिच वी हैव रिटन। तो इसको नोट कर लो। सर फ्लिपिंग वाला बता दो, फ्लिपिंग वाला क्या है? सॉलिड के अंदर तो वो फिक्स्ड हो जाते हैं, लिक्विड के अंदर वो उल्टे, मतलब ये अमोनिया बार बार बता रहा हूं उल्टा हो सकता है। ये जो अमोनिया है ऐसे ऐसे था ना, ऐसे था ना ये, अब क्या होगा कि ये ऐसे भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ, ये नीचे वाले ऊपर चले गए, ये मूव कर गए हैं, तो इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। इसको मैंने क्या, इसको क्या बोल रहा हूँ, फ्लिप हो गया, इनवर्ट हो गया है, देख रहे हो। तो ऊपर नीचे होता रहता है, उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट कम हो जाती है स्टूडेंट, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है सेंटर में आ गया। तो इसको नोट कर लो ऑर्डर को, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, और यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया स्टूडेंट्स, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर अब ग्रुप 17 होगा? अभी ये भी खत्म होगा तब ग्रुप 17 होगा ना, अभी तो बहुत बहुत है इसमें। तो आपको फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन गुड नाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन। 1 मिनट नोट कर। हाँ नोट कर लो, आप नोट कर लो स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको नोट कर लो। I hope you have noted it, and you will also get the video of this. If you are left with anything, you can watch the video and share it with your friends. And good night, students.